Now we will be doing exercise 6.3. ठीक है बेटा, 6.3 को थोड़ा ढंग से समझना, बुक सामने रखना, पहना बुक सामने रख के, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन मैं कॉपी नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं डायरेक्ट आपका सीधा ही वीडियो बनाता हूँ बेटा। मैं ब्लैक बोर्ड का भी इस्तेमाल इसलिए नहीं करता हूँ, मैं बड़े कंफर्टेबल होकर के बैठता हूँ अपने चेयर में और फिर बनाता हूँ मैं आपके लिए वीडियो। ABC, ये फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, इसको ढंग से देखिए। ठीक है, ABC और यहाँ लिखे उन्होंने PQR। इसमें क्या जादू है, ये है आपका 60, ठीक है, ये आपका 80, ये आपका है 40, ठीक है, ये 60 है, ये 80 है, ये 40। देखो ये दो ट्रायंगल छोटे बड़े हो सकते हैं, एक छोटा और एक बड़ा, लेकिन यहाँ का एंगल इसके बराबर, यहाँ का एंगल इसके बराबर, यहाँ का एंगल इसके बराबर, तो ये ट्रायंगल क्या हो जाएंगे आपके, सिमिलर हो जाएंगे। कौन से वाली प्रॉपर्टी से, एंगल एंगल वाले प्रॉपर्टी से ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर। तो फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे कौन कौन से ट्रायंगल सिमिलर है ऑर्डर के साथ। यहाँ से ABC चलेगा, इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, ऑर्डर भी सही होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये हो गया हमारा फर्स्ट। अब ये सेकंड वाला, सेकंड वाले में दिया उन्होंने आपको, ये सेकंड है, ये सेकंड है आपका, जैसे किताब में दे रखा है, कोशिश वैसे कर रहा हूँ बनाने की, बनता है कि नहीं बनता फिगर मुझे नहीं मालूम। 2.5, ये Q, ये R, ये P। देखो ये दिया उन्होंने 5, ये दिया उन्होंने 4 और ये दिया उन्होंने 6। देखो अब उन्होंने जो फिगर दिया उसके हिसाब से इसको बनाना है। ये 2 है, ये 2.5 है और ये 3 है, तो उस फिगर को ऐसे बनाओ, शेप भी ऐसे। देखो ये दोनों सिमिलर जैसे लग नहीं रहे अभी, इसका मुँह इसका मुँह बिल्कुल सही सीधा नहीं है। अब इसी के साथ टाइप का बनाना है, इसको उसी पोजिशन में खड़ा करना है। तो हमने जो फिगर बनाया, हमने क्या बनाया, इसको 4, अब इसको घुमा दिया मैंने, इसको यहाँ 4 लिख दिया मैंने, ठीक है, और इसको 4 लिख दिया, इसको मैंने लिख दिया यहाँ पर 6, ठीक है, और इसको मैंने यहाँ लिख दिया 5, ठीक है। अब यहाँ लिखा मैंने RP, हाँ RP 5 है, Q और QR कितना आपके 4। देखो ये 2, ये 4, ये 2.5, ये 5, ये 3, ये 6। तो क्या नज़र आ रहा है, नज़र ये आ रहा है कि AB बट्टा QR इज इक्वल टू BC बट्टा PR इज इक्वल टू AC बट्टा PQ। ये सबका रेशो क्या है, बराबर है। कितना है इसका रेशो, देखो इसका रेशो कितना है, इन सब का रेशो आएगा 1/2। 1/2 कैसे, 2.5 बट्टा 5 लिखोगे तब भी 1/2, 2 बट्टा 4 लिखोगे तब भी 1/2, 3 बट्टा 6 लिखोगे तब भी, सबका रेशो बराबर आ रहा है। तो ट्राइंगल ABC अब ऐसे लिया जाएगा, ABC और यहाँ से क्या लिया जाएगा, QRP। ABC इज सिमिलर टू QRP, किससे हो गया, SSS से। ऊपर वाला एंगल एंगल से हुआ तो ये साइड साइड से, ऊपर वाला एंगल एंगल से हुआ तो ये साइड साइड से हुआ, ठीक है। तो फर्स्ट का सेकंड 2 पार्ट कर दिया मैंने। तीसरा पार्ट देखो, तीसरे पार्ट में ये खेल ऐसा है, तीसरे पार्ट में पूरा LMP लिखा है उन्होंने, 2.732, ठीक। देखो 4, ये हमारा D, ये E और ये F। 4, 5, 6, 4, 5 एंड 6। देखो भाई, देखो 2 का डबल 4 हो गया, 3 का डबल 6 हो गया, पर इसका डबल ये नहीं हुआ, तो ट्राइंगल सिमिलर नहीं है, नॉट सिमिलर। तो ये हो गया थर्ड पार्ट। फोर्थ पार्ट देखो, फोर्थ पार्ट में दिया हमने आपको MNL, यहाँ लिखा मैंने PQR। देखो 2.5 बीच में 70, यहाँ 5, ये 5, ये 10,
बीच में 70। देखो ये दो ट्राइंगल सिमिलर हैं। अब आपको लेकिन सिमिलर की पोजीशन में खड़े ही नहीं है, पर ये सिमिलर नज़र आ रहे हैं। तो सिमिलर नज़र आने के लिए मैंने क्या करा, इसको सिमिलर बनाना है इसके, तो मैंने दूसरे वाले को क्या करा, देखो 10 मैंने यहाँ लिख दिया, क्यू आर, ये 10 लिख दिया, क्यू आर 10 हो गया, और पी क्यू कितना हो गया 5, ये बीच का 70। तो क्या नज़र आ रहा है, ये इसका डबल, ये इसका डबल, बीच का एंगल सेम, तो ट्राइंगल क्या हो गया हमारा, सिमिलर हो गया। कौन सा, साइड एंगल साइड से, किससे हो गया, साइड एंगल साइड से। ऑर्डर भी आपको सही लिखना है, एन एम एल किसके सिमिलर है, पी क्यू आर के सिमिलर है। रीज़न हो गया साइड एंगल साइड। तो ये हमारे 4 हो गए, 1 2 3 4। अब फिफ्थ वाला, क्योंकि पहले इसके बेसिक समझना है, ये सिमिलर होते गया, तभी आप आगे क्वेश्चन कर पाओगे। समझ आया कि नहीं आया, देखो ऐसे फिगर दे रखा था, ऐसी पोजीशन में तो सिमिलर नहीं है, लेकिन ऐसे घुमाओगे इसको 70 यहाँ कर दोगे, ठीक है, इस 5 को ऐसे ले आओगे आप, मतलब है तो वही चीज़। देखो पी क्यू आर लग रखा है, क्यू पी क्यू 5 है, तो मैंने पी नीचे लिखा, क्यू ऊपर लिखा, पी नीचे लिखा, आर नीचे लिखा, एंगल क्यू 70 मैच कर गया, 2.5 का डबल 5 हो गया, 5 का डबल 10, ये 1:2, ये भी 1:2, बीच का एंगल से, साइड एंगल साइड से ट्राइंगल क्या हो गया हमारा, सिमिलर हो गया। अब अगला क्वेश्चन, अगला दे रहा है, ठीक है, डी ई एफ और बी एफ, और ये पी क्यू आर 70 80 एफ हो गया हमारा, ये 80 ये 30 80 और ये 30 हो गया, ठीक है। अब क्या है, देखो 70 80 एफ हो गया और 80 30 ये लिखा हमने। तो 70 80 50, ट्राइंगल के 3 एंगल को मिला के 180, 70 80 150, तो ये कितना आ जाएगा 30। तो ये 30 हो गया, ये 80 हो गया, तो ये भी 80 और ये भी 30 है। जब किसी दो ट्राइंगल के 2 एंगल क्या हो जाता है, इक्वल हो जाते हैं, तो ट्राइंगल क्या हो जाता है, सिमिलर हो जाता है। तो मतलब तीनों एंगल इस तीनों एंगल के बराबर है। तो लेकिन ऑर्डर का गेम क्या बनेगा, डी ई एफ लिखा, 80 30, ये भी 70 आ जाएगा, दोनों को जोड़ो, 180 से माइनस करो, दोनों को जोड़ो, 180 से माइनस। अब ऑर्डर में होना चाहिए, पहले 80 वाला यहाँ से कौन सा आया, ई, फिर 70 वाला डी एफ, वैसे यहाँ चलेगा 80 वाला 70 वाला एफ वाला, ठीक है, 80 70 150 और 30, ठीक है। देखो डी ई एफ, ये पी क्यू आर 80 और 30 170, यहाँ लिखा मैंने ई 80 वाला, फिर 70 वाला, फिर 30 वाला, पहले 80 वाला फिर 70 वाला, फिर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर, एंगल वाले प्रॉपर्टी से ट्राइंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए। तो ये मेरे 1 2 6 मैंने आपको समझा दिया कौन कौन से ट्राइंगल कब कब सिमिलर होते हैं, ठीक है। तो अब हम आपको क्वेश्चन नंबर इसका कौन से शुरू करें, क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करें। इसको हम लोग 2 वीडियो में बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, क्योंकि चैप्टर थोड़ा मुश्किल है, 2 टॉपिक मुश्किल है मेरे हिसाब से, एक ट्राइंगल्स और एक ट्रिग्नोमेट्री आप लोगों के लिए, बाकी तो सब इजी हैं। क्वेश्चन नंबर 2, और इनको भी एनसीईआरटी का अगर आप ढंग से देख लोगे तो 50% की चीज़ तो हो ही गई, थोड़ा बहुत हो सकता है एक आध क्वेश्चन आपको मुश्किल लग जाए। अब इस क्वेश्चन में क्या देखा है इन्होंने कि ये ओ है, ये डी है, ये सी है, ये ए है और ये बी है। इस क्वेश्चन में पहले से दे रखा है कि ओ डी सी इज सिमिलर टू ओ बी ए। क्या दे रखा है, ओ डी सी ओ बी ए के सिमिलर है, और बी ओ सी ये वाला एंगल 125 डिग्री है, ये भी आपको दे रखा है, और दूसरा सी डी ओ ये आपको 70 दे रखा है, ऐसा दे रखा है, ठीक है। अब क्या क्या फाइंड करना है इस क्वेश्चन में आपको, फाइंड एंगल डी ओ सी 1, डी सी ओ 2, तीसरा ओ ए बी, ये 3 आपको ढूंढने हैं। अच्छा, सबसे पहले ये जो 2 सिमिलर दे रखा है तो इनकी फ़ोटो बना दो ऐसे, ओ
डी सी, बिल्कुल ऑर्डर में, ओ डी सी और ओ बी ए। देखो अब ध्यान से सुनो, क्योंकि ये दो ट्राइंगल सिमिलर है इसलिए जितने एंगल यहाँ होगा उतना यहाँ, जितना यहाँ होगा उतना, ये पता है तो ये भी पता है, ये पता है तो ये भी पता है, ये पता है तो ये भी पता है। बस कहने का मतलब मेरी बात ये है। अब एक सीधी सी लाइन है, डी ओ वी की एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है तो ये हमने रूल सिखा रखा है कि इसको और इसको मिला के कितना होना चाहिए 180 डिग्री। तो सी ओ डी क्या बोला मैंने, सी ओ डी इक्वल टू 180 माइनस 125 कितना आएगा 55। तो सी ओ डी कितना आ गया आपका 55 डिग्री, सी ओ डी कितना आ गया आपका 55। देखो अब ये 55 हो गया तो ये भी 55 हो गया, बात खत्म, ठीक है। दूसरा ओ डी सी 70 है, ओ डी सी ये 70 है तो ये भी 70। क्यों है ऐसे दोनों बराबर बराबर, क्योंकि ट्राइंगल सिमिलर है। देखो दोनों को जोड़ो और 180 से माइनस करो, इन दोनों को जोड़ो तो एंगल ए निकल जाएगा, एंगल ए इक्वल टू 180 माइनस 70 और 55 को माइनस करो तो ये आ जाएगा हमारा, ये भी 55 आ जाएगा। कितना आएगा 55 आएगा, ठीक है भाई, 55 ही आना चाहिए। 180 में से 70 और 55, 180 माइनस 25, 55 में से 55 ही आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया आपका 55 डिग्री। तो ये 55 तो ये भी, ये 55 तो ये भी 50। अब सारे आंसर निकाल दो। डी ओ सी कितना हो गया, देखो डी ओ सी 55, डी सी ओ ये भी 55 और ओ ए बी निकल गया। सारे आंसर हमारे इसमें निकल गए, ठीक है भाई। कोई मुश्किल काम नहीं, आसान सा खेल है। खेल क्या हो गया हमारा, ख़त्म हो गया। तो 1 2 फर्स्ट एंड सेकेंड क्वेश्चन वी हैव डन। नाउ देन क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि डायगोनल ए सी एंड बी डी ऑफ अ ट्रेपेजियम, डायगोनल ए सी एंड बी डी ऑफ अ ट्रेपेजियम ये दिया मैंने आपको, ए बी सी डी, ये डायगोनल ए सी एंड डायगोनल बी डी ऑफ अ ट्रेपेजियम, ठीक है। कहाँ इंटरसेक्ट करते हैं, ओ पे इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है। और ये कह रहे हैं विद ए बी पैरेलल टू सी डी, ये गिवन है, यहाँ गिवन है ए बी सी डी के पैरेलल है। ए बी सी डी के क्या है, पैरेलल है। आपको दे रखा है कि ए बी सी डी के पैरेलल है, और ठीक है ए बी सी डी के पैरेलल है। टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, ओ ए बट्टा ओ सी इज इक्वल टू ओ बी बट्टा ओ डी। बच्चों की बात ध्यान से सुनो, जो हमने पिछला एक्सरसाइज करा था उसमें सेम क्वेश्चन था, लेकिन पिछले वाले में हमने ट्राइंगल वाली प्रॉपर्टी का इस्तेमाल नहीं किया। इस वाले क्वेश्चन में कह रहा है कि ट्राइंगल वाली प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके आप ये प्रूव करो। अब क्योंकि ये दो लाइन क्या है, पैरेलल है, हमने ये दो ट्राइंगल को क्या प्रूव करना है, सिमिलर। तो अगर आप मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे तो आप पहले लिखेंगे यहाँ पर, इसका नाम आप रख लो, ठीक है। एंगल 1, ये 3, ठीक है, ये 4 और ये 2। हम लिख सकते हैं, देखो ध्यान से सुनना हमारी बात को, 3 किसके बराबर है, 1 के। देखो दोनों जगह ओ लगाओ, ये ओ सी डी लगाया, यहाँ ओ ए बी, इतना दिमाग आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है भाई। सी ओ डी, जितना सी ओ डी है उतना ए ओ बी है, ये हो गया रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल। दूसरा ओ सी डी अगर एंगल 3 है तो ओ ए बी एंगल 1 है। देखो 1 और 3 इसलिए बराबर है, रीज़न क्या हो गया, ऑल्टरनेट एंगल। ऑल्टरनेट एंगल क्यों है, क्योंकि लाइन क्या है, पैरेलल है, ठीक है। अब हम लिखेंगे इन ट्राइंगल, क्या बोला, वैसे 4 भी किसके बराबर है, 2 के बराबर है। 4 भी किसके बराबर है, 2 के बराबर। इन ट्राइंगल ओ सी डी एंड ट्राइंगल ओ सी डी एंड ट्राइंगल ओ ए बी। चाहे आप ये भी लिख सकते थे ये इसके बराबर, ऐसे करके भी काम चल जाएगा। तो पहला लिखा मैंने ओ सी डी इज इक्वल टू ओ ए बी ऑल्टरनेट एंगल, ओ डी सी इज इक्वल टू ओ बी ए
ये दोनों ऑल्टरनेट एंगल है, और ऑल्टरनेट एंगल इसलिए है क्योंकि डी सी ए बी के पैरेलल है। जब ये दो ट्राइंगल सिमिलर हो गए, जब ये दो ट्राइंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होंगे, प्रोपोर्शनल होंगे। इसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या होगा, इसका ओ सी लेंगे तो इसका ओ ए लेंगे, ठीक है, इसका ओ सी लेंगे तो इसका ओ ए लेंगे, और इसका ओ सी लेंगे तो इसका ओ ए लेंगे, और इसका ओ डी लेंगे तो दूसरे का ओ बी लेंगे। लेकिन लाना ये है तो हम लोग क्या करेंगे, ओ ए इधर क्रॉस हो जाएगा, ओ ए अपॉन ओ बी इक्वल टू ओ सी अपॉन ओ डी। इस इंफॉर्मेशन से ये हमने निकाल दिया, हमने क्या लिख दिया, हैंस प्रूव्ड। ऐसा क्यों लिखा, बिकॉज क्या बोला मैंने, बिकॉज ओ सी डी इज सिमिलर टू, ओ सी डी इज सिमिलर टू ओ ए बी। और सिमिलर कैसे है वो मैंने यहाँ पर प्रूव कर दिया। ठीक है भाई, ये कैसे प्रूव कर दिया, ओ सी डी और ओ ए बी कैसे सिमिलर है, एंगल एंगल वाली प्रॉपर्टी से क्या है, ओ सी डी और ओ ए बी क्या है, सिमिलर है। जब ये सिमिलर है तो मैंने आपको आगे प्रूव कर दिया। तो एक बार कुछ सवाल नहीं पूछोगे, केवल वीडियो देखोगे तब भी शायद समझाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। जैसे थोड़े क्वेश्चन कर लीजिएगा, सर ये कैसे हुआ, क्योंकि थोड़ा सा कुछ बच्चों के लिए ये मुश्किल है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में हमारा है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में हमारा ये ये टी, ये क्यू, ये आर, ये पी और ये एस, ये एस हो गया। क्या दिया मैंने आपको, देखो यहाँ गिवन है कि क्यू आर बट्टा क्यू एस, क्यू आर बट्टा क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी बट्टा पी आर के बराबर, और एंगल 1 एंगल 2 के बराबर भी दे रखा है। ये 1 और ये 2 ये दे रखा है इस फिगर में, ठीक है। अब सिंस एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, क्योंकि एंगल 1 एंगल 2 के बराबर दे रखा है, तो हम लोग कह सकते हैं कि पी क्यू पी आर के बराबर है। हम कह सकते हैं पी क्यू किसके बराबर है, पी आर के बराबर है, बिकॉज कारण क्या होगा, एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है। ये फर्स्ट है। अच्छा, जो फर्स्ट में दे रखा है, फर्स्ट में क्या दे रखा है आपको, क्यू आर बट्टा क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी बट्टा पी आर। अब हम लोग क्या करेंगे, इस पी आर की जगह क्या लगा देंगे, पी क्यू। देखो मैं पेन से बता रहा हूँ, पी आर की जगह क्या लगाएंगे, पी क्यू, क्यू आर बट्टा क्यू एस क्यू टी, पी आर की जगह पी क्यू। ऐसा करने से क्या नज़र आ रहा है कि क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी बट्टा पी क्यू। इससे जब ये ऐसा हो गया तो देखेंगे इन ट्राइंगल टी क्यू आर, इन ट्राइंगल टी क्यू आर क्या नज़र आ रहा है कि क्यू आर बट्टा क्यू एस क्यू टी बट्टा पी क्यू के बराबर है। इससे देयरफॉर इससे क्या प्रूव हो गया कि पी एस इज पैरेलल टू टी आर। इससे क्या प्रूव हो गया कि पी एस टी आर के क्या है, पैरेलल है, पी एस टी आर के पैरेलल है। ठीक है भाई, ये देखो क्योंकि इनके रेशो क्या है, बराबर है, क्यू आर बट्टा क्यू एस क्यू टी बट्टा क्यू पी। ये उन्हीं को समझ आएगा जिन्होंने मेरे तीनों वीडियो देख रखे हैं। ये थेल्स थ्योरम मैंने जो सबसे पहले आपको पढ़ाया, उसी वजह से पी एस टी आर के क्या है, पैरेलल है। सुनो, अब ये पैरेलल हो गए तो अब हमें दो ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ करना है। किस किस को, ये वाला देखो पी क्यू एस देखो जो उन्होंने कह रखा है। अब इसका जो पार्ट मेन गेम है, पी क्यू एस को और पी क्यू एस को, देखो जैसे उन्होंने कहा मैंने वैसे फिगर बनाया, पी क्यू एस को और टी क्यू आर को। ऐसे करके कोई समझाता नहीं है, ये मैं अपने तरीके से समझाना चाहता हूँ ताकि बच्चों को समझ आ जाए। पी क्यू एस ठीक है, दो ट्राइंगल सिमिलर कब होंगे, अपने कंडीशन फिट बैठते हैं कि नहीं बैठते, ज़रा ध्यान से देखना है आपने। देखो चाहे पी क्यू एस हो चाहे टी क्यू आर हो, तो एंगल क्यू क्या हो गया, दोनों के लिए कॉमन है। तो यहाँ लिखेंगे एन ट्राइंगल पी क्यू एस, एन ट्राइंगल पी क्यू एस, एन ट्राइंगल टी क्यू आर। तो एंगल पी क्यू एस इक्वल टू टी क्यू आर
ये क्या हो गया कॉमन, दोनों के लिए क्या हो गया कॉमन। ऐसे करके देखोगे चाहे छोटे वाला हो चाहे बड़ा वाला हो कॉमन हो। दूसरा QPS, QPS मतलब ये वाला, ये इसके बराबर होगा। एंगल QPS इज इक्वल टू एंगल QTR। कौन सा रीजन हो गया, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्यों हुआ, क्योंकि अभी हमने प्रूव करा कि PSTR के क्या है, पैरेलल है। तीसरे बार में क्या लिखेंगे, PSQ, PSQ, PSQ भी TRQ के बराबर है। रीजन सेम, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। और क्यों रीजन है, क्योंकि PSTR के पैरेलल है। तो ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर। तो ट्राइंगल PQS इज सिमिलर टू ट्राइंगल TQR। एंगल एंगल वाले प्रॉपर्टी, दो एंगल से भी ट्राइंगल क्या होता है, सिमिलर प्रूव हो जाते हैं। एंगल एंगल से ये ट्राइंगल क्या हो गया, सिमिलर प्रूव हो गया। तो मैंने 4 क्वेश्चन आपके कंप्लीट कर दिए। तो नाउ आई विल बिडिंग क्वेश्चन नंबर 5। नाउ आई विल बिडिंग क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। मैं इसको ऐसे 2 वीडियो में बनाऊंगा, सोचा से रहे। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहे हैं SNTR पॉइंट ऑन साइड PR एंड QR। सबसे पहले बार बार कहता हूँ सवाल पढ़ो, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कई बार पढ़ो सवाल को समझो, उसी के हिसाब से फिगर बनाओ। SNTR पॉइंट ऑन साइड PR एंड QR ऑफ ट्राइंगल PQR। ये बोल रहे SNT पॉइंट है ऑन साइड PR एंड QR, ऑन साइड PR एंड और QR। देखो ये PR एंड QR में कौन कौन से पॉइंट है, SNT, S इस पे है और T है QR पे, ठीक है, T है QR पे। सच दैट एंगल P इक्वल टू RTS, एंगल P RTS के बराबर। देखो जो इन्होंने कहा पहले फिगर बनाया, ठीक है, एंगल P RTS के बराबर है। शो करना है टू प्रूव, ठीक है, टू प्रूव ट्राइंगल RPQ इज सिमिलर टू ट्राइंगल RTS। जब उन्होंने कहा इन दोनों का सिमिलर प्रूव करना है, तो इनकी फोटो बना दो आप यहाँ पर, RPQ की, जो उन्होंने कहा सिमिलर प्रूव करना है तो वैसे फोटो बना दो, RPQ। बिल्कुल वही ऑर्डर में बनाना, यहाँ R आया, फिर P आया, फिर Q आया, वैसे यहाँ R आएगा, यहाँ T आएगा और ऐसा आएगा। तो ध्यान से देखो, चाहे PRQ लो चाहे TRS लो, ये दोनों क्या है, सेम है। ध्यान से सुनिए, ये दोनों क्या है, सेम है। फिर उसने कहा RTS ये वाला है, इसका नाम चाहे 1 लिख लो, RTS, और RPQ का नाम क्या है 2। RTS ये 1 वाला और ये 2 वाला। देखो ये एंगल दोनों के लिए कॉमन, ये एंगल इसके बराबर। जब किसी ट्राइंगल की 2 एंगल इक्वल होते हैं तो ट्राइंगल क्या होती है, सिमिलर होती है। तो ये 2 ट्राइंगल सिमिलर हो गए। अब वर्किंग कैसे लिखोगे, इन ट्राइंगल, ऑर्डर बिल्कुल सही होना चाहिए, इन ट्राइंगल RPQ एंड ट्राइंगल RTS लिखेंगे। एंगल PRQ इज इक्वल टू एंगल TRS, एंगल R कॉमन, एंगल R क्या हो गया, कॉमन, ठीक है। दूसरा क्या लिखेंगे, RPQ इक्वल टू RTS, RPQ RTS के बराबर है, ये क्या लिखेंगे, गिवन। 2 हो गया। जब 2 चीज़ कंडीशन फिट हो गई तो RPQ सिमिलर हो गया RTS से, रीजन हो गया एंगल एंगल वाले प्रॉपर्टी से ट्राइंगल क्या हो गया हमारा, सिमिलर हो गया। यही आपको प्रूव करना था। तो क्वेश्चन नंबर हमारा ये 5 कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 समझा रहे हैं आपको, ठीक है। 6 वाला क्वेश्चन ध्यान से देखिए, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6 वाला क्वेश्चन थोड़ा सा टेढ़ा है, यहाँ से थोड़ा खेल आपको हल्का सा समझना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रही है हमें, ये है हमारा A, ये D
ए ए बी ए सी, ठीक है। इन ट्राइंगल देखो, अब इन्होंने क्या दे रखा है आपको, इन फिगर ए बी ई, यहाँ लिख तो पहले गिवन, क्या लिखते गिवन ए बी ई। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन थोड़े से शुरू हो जाएंगे अच्छे वाले। अभी तक जितना समझाया वो आसान ही थे, अब यहाँ से थोड़ा सा आप लोगों को मुश्किल लग सकता है। ये गिवन है, टू प्रूव ए डी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए बी सी। देखो ए डी ई ए बी सी के आपको क्या प्रूव करना है, सिमिलर प्रूव करना है, कॉन्ग्रुएंट उन्होंने आपको दे रखा है। देखो सबसे पहले आपको जो उन्होंने दिया, ये फिगर मैं उसकी बनाना चाहता हूँ, क्योंकि फिगर से बहुत चीज़ें बहुत अच्छी तरीके समझ आती है, ये भी मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। ये दे रखा उन्होंने, दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। जब ये कॉन्ग्रुएंट है ए बी सी, देखो ऐसे जब कॉन्ग्रुएंट है तो क्या नज़र आ रहा है, इसका नज़र आ रहा है कि ए ई ए डी के बराबर है, ए ई डी के बराबर है, और ए बी ए सी के बराबर है, ए बी ए सी के बराबर नज़र आ रहा है, ऐसे कि नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या लिख सकते हैं हम लोग, ए ई इसके बराबर, ये इसके बराबर लिखेंगे। रीज़न क्या है, क्योंकि दो ट्राइंगल के हैं कॉन्ग्रुएंट है, दोनों ट्राइंगल के हमारे कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। अच्छा अब यहाँ लिखो ए डी अपॉन ए ई, देखो ए डी अपॉन ए ई, क्या बोला मैंने, ए डी अपॉन ए ई बन आएगा, ए डी ए ई के बराबर आ जाएगा। वैसे क्या नज़र आ रहा है, ए डी ए ई के इक्वल है, और ए डी ए ई के इक्वल है, और ए बी किसके बराबर है, ए बी किसके बराबर है, ए सी के बराबर है, ए बी किसके बराबर है, ए सी के बराबर है। देखो और एंगल है दोनों के लिए क्या है, कॉमन है। तो अब ए डी अपॉन ए बी, मेरी बात ध्यान से समझ से जाना। अब हम लोग क्या नज़र आ रहा है हमें कि ए डी बट्टा, ये क्या लिखा मैंने, ए डी बट्टा ए बी, देखो ए डी बट्टा ए बी इज इक्वल टू, ए डी बट्टा ए बी इज इक्वल टू, ए डी बट्टा ए बी इज इक्वल टू ए ई बट्टा ए सी। ये कंक्लूजन में हम पहुंच गए। बोलो सर ये आपने कैसे लिख दिया, ए डी बट्टा ए बी ए ई बट्टा ए सी के बराबर है। देखो ये ए डी लिख रखा है, अभी मैंने आपको बताया ए डी और ए ई, अगर इस ए ई को यहाँ ले आओगे, इस ए ई को यहाँ ले आओगे तो क्या हो जाएगा, ए डी अपॉन ए ई, ए बी पर देखो ए डी अपॉन ए ई का वैल्यू कितना है, ए डी और ए ई दोनों इक्वल है, ए डी अपॉन ए ई 1 हो गया, ए बी यहाँ चला गया, ए बी अपॉन ए सी 1 हो गया। इससे क्या नज़र आ रहा है कि इन दोनों का रेशो बराबर है, ए डी बट्टा ए बी ए ई बट्टा ई सी के बराबर है। और एंगल, ये वाला एंगल, ये छोटे वाले ट्राइंगल के लिए भी डी ए ई इक्वल टू बी ए सी, ये कॉमन हो गया एंगल है, क्या लिखा मैंने, कॉमन। देखो इसका रेशो, ए डी का रेशो ए बी के बराबर, ए ई का रेशो ए सी के बराबर, एंगल एक कॉमन हो गया। तो इससे क्या नज़र आ रहा है हमारा, ए डी ई, देयरफॉर ट्राइंगल ए डी ई इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी। ए डी ए बी सी का सिमिलर हो गया। रीज़न कौन सा वाला बोला मैंने, इसका रीज़न हो गया आपका साइड एंगल, साइड से ट्राइंगल क्या हो गया हमारा, ये सिमिलर हो गया, साइड एंगल साइड वाला कंडीशन लग गया सिमिलैरिटी का। ये हमारा खेल क्या हो गया, ख़त्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा ख़त्म। नाउ आई विल बी डूइंग क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन कर देते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 7 कर देते हैं हम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं हम लोग, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7 बोले इन फिगर 5 थोड़ा सा मुश्किल है बेटा, आप लोगों को सवाल करना पड़ेगा। अब आजकल बिल्कुल पूरा ऑनलाइन ही चल रहा है खेल, ऑफलाइन का खेल ही नहीं आ रखा है, तो इसलिए भी कई आपके डाउट रह जाते होंगे। आप फ़ोन फान हमसे करते नहीं, आपको कितनी सारी चीज़ें समझ नहीं आती होंगी, ये हमें लगता है, ठीक है। क्योंकि थोड़ा सा ऑनलाइन के साथ ऑफलाइन की क्लास हो तो ज़्यादा बढ़िया है। देखो अब इस क्वेश्चन में, देखो इस क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है आपको, ये सब खेल बना रखा है।
ये 90 डिग्री एन फिगर ए डी एन सी और ट्राइंगल इंटरजीजर पॉइंट पी सो डैट, ठीक है, ये 90 दे रखा है। ए डी एन एन फिगर एल्टीट्यूड ए डी एन सी ई, एल्टीट्यूड ए डी भी एल्टीट्यूड मतलब ये भी 90 डिग्री बना। अब पहला खेल शुरू हो रहा है। फर्स्ट हो रहा है आपका ट्राइंगल ए ई पी और सी डी पी को क्या करना है, इन दोनों को सिमिलर फोक करना। देखो ए ई पी और सी पी डी। अब केवल ऑर्डर में लिखो। जो बहुत कमज़ोर बच्चे हैं मैं सबसे पहले उन्हीं को ढंग से समझाना चाहता हूँ, क्योंकि होशियारों को तो कहीं ना कहीं से थोड़ा भी लगाएंगे ध्यान तो समझ आ ही जाएगा। ए ई पी जिनको बेचारों को समझ नहीं आता है उन बच्चों के लिए सी डी पी। अब सी डी पी, ए ई पी यहाँ लिखा मैंने, और सी डी पी, सी डी पी, तो क्या नज़र आ रहा है? देखो ये वाला एंगल इसके बराबर, ये वाला एंगल का नाम क्या है? ए पी ई, मतलब ये वाला एंगल सी पी डी के बराबर। दोनों कौन सा एंगल है? वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये भी 90, ये भी 90। जब किसी ट्राइंगल के दो एंगल इक्वल हो जाते हैं तो ट्राइंगल क्या हो जाता है? सिमिलर हो जाता है। तो इन दोनों में लिखा इन ट्राइंगल ए ई पी एंड ट्राइंगल सी डी पी, ए ई पी इज इक्वल टू सी डी पी इज इक्वल टू सी डी पी। ए ई पी सी डी पी के बराबर है, रीजन दोनों 90 डिग्री। दूसरा ए पी ई, ए पी ई, ठीक है, सी पी डी के बराबर है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ट्राइंगल ए पी इज कॉन्ग्रुएंट टू, सॉरी, ए पी सिमिलर टू ट्राइंगल सी पी डी। रीजन हो गया हमारा एंगल से ट्राइंगल क्या हो गया हमारे? सिमिलर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट खत्म। सारे पार्ट लगभग इसमें वैसे ही। दूसरे पार्ट को भी देख लेते हैं इसमें, ठीक है। दूसरे पार्ट में लिख रहा है ए बी डी और सी बी ई, ए बी डी एंड सी बी ई, ए बी डी और सी बी ई। देखो थोड़ा दिमाग लगाना, ए बी डी और सी बी ई में क्या? ए बी डी और सी बी ई में देखो, मैं जैसे ये कह रहा है मेरा ये आया लिखा हुआ, फिर मैंने थोड़ा दिमाग लगाना कि चलना क्या है, गेम कैसे बनेगा। तो बी दोनों जगह है, ठीक है, डी पे 90 है, और यहाँ क्या लिखा मैंने? ए बी डी। सी बी ई में क्या लिखेंगे? ये बी आ गया, ये ई आ गया, और ये सी आ गया। देखो ए बी डी, ये ए बी डी के लिए भी कॉमन, सी बी के लिए भी कॉमन, दोनों कॉमन हो गए। ये 90-90 हो गया। ट्राइंगल क्या हो गया? तो इन ट्राइंगल ए बी डी और इन ट्राइंगल सी बी लिखो एंगल बी, एंगल ए बी डी इक्वल टू एंगल सी बी, ए डी बी, ये भी 90, ये भी ट्राइंगल का हो गया आपका सिमिलर। तो फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट मैंने आपके इसके कर दिए, ठीक है। अब इसका थर्ड पार्ट देखो, ठीक है। थर्ड पार्ट में भी ये अब फिर दोबारा फिगर पीछे बनाने से बढ़िया है, समझ आएगा, वहाँ से समझ नहीं आएगा आपको। फिर तीसरा वाला पार्ट देखो, तीसरे वाले पार्ट में भी आप लिखेंगे ए ई पी। अब मेरा आज से कॉपी मत कर देना, ढंग से उसको सॉल्व करना, अच्छे तरीके से कॉपी में सॉल्व करना, ठीक है। मेरे लिए पेपर ब्लैक बोर्ड है, ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं इसको डायरेक्ट पूरा सब सॉल्व कर रहा हूँ, ये हमारा ब्लैक बोर्ड है। अब ए ई पी और ए डी बी, ए ई पी और ए डी बी, देखो यहाँ देखो ए ई पी और ए डी बी, फिगर बनाओ ए ई पी और ए डी बी। देखो ए ई पी और ए डी बी, यहाँ ए यहाँ आ गया, ई यहाँ आ गया, पी यहाँ आ गया। फिर दूसरा क्या बनेगा? ए ई पी और क्या दे रखा है? ए डी बी। फिर ए यहाँ आ गया, डी पे 90, डी यहाँ आ गया। अभी क्या नज़र आ रहा है? पी ए एंगल है, दोनों के लिए कॉमन हो गया, ये भी 90, ये भी 90। फिर ये दो ट्राइंगल क्या हो गया? सिमिलर हो गया। कौन सा कंडीशन से? एंगल से। ऐसे करके 7th क्वेश्चन के 4 के 4 पार्ट आपसे सॉल्व हो जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाकी नेक्स्ट अगले वीडियो में।